कहानी की शुरुआत होती है यूरोप की एक जंगल में, जहाँ एक सुअर अपने मालिक के पिंजरे से छूटकर तेजी से भाग रहा था। वहीं पास ही एक सड़क पर सैम नाम का एक विदेशी बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा था, मगर वो आज तक उनसे मिला नहीं था। उसको यहाँ की भाषा भी नहीं आती थी, इसीलिए जो भी उसे मिलता है वो उसे अपने पिता की तस्वीर दिखाकर पूछ लेता। उसे देखने के चक्कर में इस सैम की गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी सीधा जाकर सड़क के बीच में खड़े सुअर से टकरा गई। सैम ने तुरंत बाहर आकर देखा कि वो सुअर काफ़ी जख्मी हो गया था, इसीलिए सामने उसे उठाकर अपनी गाड़ी में रखा और मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जल्दी ही रात हो गई और वो एक स्टोर पर पहुंचा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। फिर से हमने उस बेचारे सुअर को देखा, पर वो अब तक मर चुका था। कुछ ही समय में सैम सुअर को दफनाने के लिए गड्ढा खोदने लगा, तो अचानक उसे पेड़ों में से एक आवाज़ सुनाई दी। सामने देखा कि अंधेरे में कोई खड़ा था जो अचानक चिल्लाकर भाग गया। इससे वह सुअर अचानक से जाग गया, क्योंकि असल में वो मरा नहीं था। इसीलिए सैम उसे फिर से गाड़ी में ले गया। तभी उसके सामने दोबारा से वही इंसान आया। असल में कक्की नाम की एक लड़की थी। लड़की ने बताया कि सुअर उसका ही है, तो सैम ने उसे गाड़ी में बैठाया और उनके घर छोड़ने निकल पड़ा। घर पहुंचकर कक्की ने सैम को कुछ खाने पीने को दिया और फिर उसे वहीं पर रात गुजारने को कहा। जल्द ही सैम कपड़े उतार कर सो गया और कक्की ने घर से बाहर निकलकर आसमान को देखा और कहा, शुक्रिया। कुछ घंटों बाद जब सैम की आंख खुली तो उसके सामने कक्की का पिता गुस्ताव और जैन अक्स नाम का एक लड़का खड़ा था। सैम को उनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी और अचानक जाने किसने उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद उन्होंने सैम के गले में पट्टा बांधा और उसे तबेले में जंजीर से बांध दिया। जेनक्स को डर था कि कहीं कक्की सैम को पसंद ना करने लगे, इसलिए उसने बिना बात सैम को पीटकर अपनी भड़ास निकाली। बाद में कक्की इन्हें आकर सैम के लिए वो जगह साफ की, पर सैम तो अपनी पूरी जान लगाकर उन जंजीरों से आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था। कक्की के सामने गिड़गिड़ाने लगा, पर तभी गुस्ताव ने वहां आकर सैम को पीटना शुरू कर दिया। अगली सुबह जब सैम उठा तो वो बेचारा काफ़ी दर्द में था। फिर कक्की और गुस्ताव के लिए 2 बाल्टियां लाए। एक में उसके लिए झूठा खाना था और दूसरों में सुअरों को खाना खिलाने को कहा, जिसके बदले में उसे ढंग का खाना मिलेगा, वरना गुस्ताव उसे फिर से पीटना शुरू कर देगा। तब सामने गुस्से में बाल्टी फेंक दी और कहा कि मैं तुम्हारा पालतू सुअर हरगिज नहीं बनूंगा। गुस्ताव उसे मारने दौड़ा, पर कक्की ने उसे रोकते हुए कहा कि यह भूखा रहकर खुद ही सीख जाएगा। शाम को उन्होंने स्वयं के लिए खाना रखा, लेकिन वो उसकी पहुंच से बहुत दूर था। सेम ने उसे पैर से खींचने की कोशिश की, पर अचानक एक सुअर आकर सारा खाना खा गया। फिर अगले दिन वहां मार्क और विलियम नाम के 2 आदमी आए और बेचारे सैम ने उनसे मदद मांगने की कोशिश की, पर वो तो गुस्ताव से कहने लगे कि वो सैम को खरीदना चाहते हैं। तभी जेनेक्स ने आकर गुस्ताव को ऐसा करने से रोका, क्योंकि अगर सैम चला गया तो उसे खुद गुलाम बनकर रहना होगा। असल में जेनेक्स माँ का बेटा था और विलियम उसका चाचा, लेकिन वो उसे एकदम गुलामों की तरह रखते थे। आखिरकार गुस्ताव ने उसकी बात मान ली और सैम को बेचने से इनकार कर दिया। फिर रात को जैक्स ने आकर सैम की बेड़ियां काटी और उसे आज़ाद कर दिया। और तभी कक्की भी बाहर आ गई और उसने सैम को भागते हुए देख लिया। अब जैक्सन कक्की को रोकने की कोशिश की, पर कक्की ने साफ साफ कह दिया कि उसके दिल में जेनेक्स के लिए कुछ नहीं है। बात को संभालने के लिए उसने जेनेक्स को चूमने का नाटक किया और फिर सही समय देखकर उसे धक्का दे दिया। तब जेनेक्स उसे पकड़कर मारने की धमकी देने लगा, तो अचानक सैम ने वापस आकर जेनेक्स का गला जंजीर से कस दिया। उन दोनों की हाथापाई चल ही रही थी कि तभी एक गोली की आवाज़ आई। ये गोली गुस्ताव ने चलाई थी। उसने जेनेक्स को वापस घर भेजा और सैम को फिर से पकड़ लिया। अगली सुबह कक्की ने सैम को जीन्स और ढंग का खाना दिया, क्योंकि उसने कक्की की जान बचाई थी। सैम ने फिर से कहा कि मैं तुम्हारा गुलाम बनकर नहीं रह सकता, तो कक्की कहने लगी कि तुमने ही तो मुझे गाड़ी में बैठाया था, और वो बेचारा मजबूरी में सुअरों को नहलाकर उनकी देखभाल करने लगा। बाद में गुस्ताव ने उसे एक लंबी जंजीर से बांधा ताकि वो बाहर लकड़ी काटने जा सके। जब दरवाज़ा खुला तो सैम कई दिन बाद धूप में जाकर बेहद खुश हुआ, पर तभी गुस्ताव ने उसे एक सुअर को मारने का हुक्म दे दिया, जैसे वो एक पार्टी के लिए पकाने वाले थे। मगर सैम किसी को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, इसीलिए आखिर में गुस्ताव को ही उस सुअर को मारना पड़ा। खैर, कुछ देर बाद वही सुअर सैम के पास आया जिसकी उसने जान बचाई थी, और वो सुअर उसे मम्मी मम्मी कहकर बुलवाने लगा। इससे बेचारा सैम इतना डर गया कि उसकी तबीयत ही खराब हो गई। फिर अगले दिन कक्की ने सैम को खुद नहलाया और समझाया कि पार्टी के दिन गुस्सा उसे पूरे परिवार के सामने दिखाकर अपनी धौंस जमाएगा, इसीलिए सैम को साफ सुथरा दिखना होगा। इसके बाद उसे कपड़े पहनाकर टेबल पर ले जाया गया, जहाँ सभी लोग खाना खा रहे थे। सैम को बाकी सबके साथ खाने पीने की इजाज़त थी, लेकिन हर वक्त उसके गले में जंजीर बंधी रहती।
वहीं दूसरी ओर जेनिक्स को एक गंदे कुत्ते की तरह दूर कहीं बैठा दिया गया। खैर, खाने के बाद सब नाचने गाने लगे तो करके ने सैम को डांस के लिए बुलाया। उन्हें देखकर तो जेनिस की ओर जल गई। तभी मार्ग और विलियम जेनिस को बचा खुचा खाना डालने आए तो जेनिस ने कहा कि वो कक्की से शादी करना चाहता है और इसके बदले उन तीनों को वह तबेला भी मिल जाएगा। मगर मार्ग और विलियम ने उसे दुत्कारते हुए कहा कि तू बस एक कुत्ता है, समझा, फिर जान। एक सुन के कहने पर कुत्तों की तरह भौंकने लगा। और तो और वो अपने पेट पे मालिश करवा के खुश भी हो रहा था